जय भीम दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत की जिसका जीवन शुरुआत से लेकर अंत तक काफी संघर्षशील रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सन 1917 जब भीमराव अंबेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे थे, तभी बड़ौदा महाराज के यहाँ से आदेश आया कि इनकी स्कॉलरशिप अब बंद कर दी गई है। तो इसी कारण इन्हें भारत लौटना था। जब ये भारत लौट रहे थे तो इन्होंने अपना सामान तो किसी दूसरे जहाज से भिजवाया और खुद दूसरे जहाज से पहुंचे, लेकिन जिस जहाज से इनका सामान आ रहा था वो मेडिटेरियन सी में सुरंग फटने के कारण डूब गया था और ये सही सलामत बच गया। इससे पहले ज्योतिबा फूले के कार्य काफ़ी क्रांतिकारक थे। इन्हीं ज्योतिबा फूले ने एक मूल मंत्र दिया। इसने कहा था कि ज्ञान के अभाव में मति गई, मति के अभाव में नीति गई, नीति के अभाव में गति गई और गति के अभाव में संपत्ति गई और संपत्ति के अभाव में शुद्ध बर्बाद हो गया और केवल ज्ञान के कारण इतना अनर्थ हो गया। और इसी मूल मंत्र को आगे बढ़ाते हुए अंबेडकर ने भी एक मंत्र दिया। इसने कहा था कि पढ़ो, संगठित हो। और अंबेडकर ने 1943 में एक बुक लिखी। इस बुक में लिखा था कि अगर भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है तो किस तरह की रणनीति हमें अपनानी चाहिए, कैसे एक जगह से दूसरी जगह लोग स्थानांतरण कर सकते हैं। लेकिन इस बुक को अमल में न लाने का नतीजा लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। जब सन 1927 में भीमराव अंबेडकर ने चौदार तालाब से पानी पिया, उसके बाद वहाँ के ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने उस तालाब का शुद्धिकरण करवाया। इसके लिए उन्होंने तकरीबन 108 गागर पानी उस तालाब से निकलवाया और फिर उसके बाद घर घर से गौमूत्र, गोबर, दूध, दही उसमें डालकर मिलाकर फिर से उसी तालाब में डाल दिया। इस तालाब को इसलिए चुना क्योंकि वहाँ की नगर पालिका इस तालाब को पहले ही सार्वजनिक तालाब घोषित कर चुकी थी और इसी कारण अंबेडकर ने ऐसे कदम उठाए। उनका मानना था कि उन्होंने यह कदम कानून तोड़ने के लिए नहीं बल्कि कानून को अमल में लाने के लिए करे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू समाज की महिलाओं की स्थिति के बारे में काफ़ी चिंतित थे। इसीलिए जब ये पहले देश के कानून मंत्री बने, इन्होंने हिंदू कोड बिल संसद में पेश करा और यह हिंदू कोड बिल विवाह, विवाह विच्छेद और उत्तराधिकारी से संबंधित था, लेकिन इसका कुछ पोर्शन ही संसद में पास हो सका और इसी कारण इन्होंने 5 फरवरी 1951 को अपना त्यागपत्र दे दिया। Code bill that was put forward by Dr. Ambedkar, whose aim it is to improve the woman's lot. He believes the barometer of an enlightened society can be discerned by the status of its women. लेकिन खास बात ये थी कि जब 1951 और 52 में चुनाव हुए तो नेहरू ने इस मुद्दे को अपने चुनाव में भी शामिल करा था। मैं हिंदू कोड बिल पास करवा के रहूंगा, चाहे मैं चुनाव जीतूं या हारूं। जब भारत आजाद हो चुका था तो कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर को एज ए लॉ मिनिस्टर अपॉइंट करा और इसी कारण लोगों में भ्रम फैला कि भीमराव अंबेडकर का रुझान कांग्रेस की तरफ होने लगा है। और इसी कारण इस भ्रम को दूर करते हुए भीमराव अंबेडकर ने अपने एक भाषण में कहा कि मैं सरकार में शरीक हुआ हूँ, कांग्रेस में नहीं। कांग्रेस तो एक ध्वस्त होता हुआ मकान है जो 1-2 साल में ढह जाएगा, इसीलिए अपनी झोपड़ी छोड़कर दूसरे के महल में मत। 13 अक्टूबर 1935 को भीमराव अंबेडकर ने यह घोषणा कर दी थी कि वो अपना धर्म परिवर्तन करेंगे। उसके बाद अलग अलग धर्मगुरु उन्हें अपनी तरफ रुझाने लगे ताकि वो उनके धर्म को अपना लें, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने सभी धर्मों को अच्छी तरह पढ़ा और इसी कारण भीमराव अंबेडकर ने सिख धर्म को समझने के लिए अपने बेटे यशवंत और भतीजे मुकुंदराव को स्वर्ण मंदिर में भेजा था, लेकिन अंत में भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया। अंबेडकर जाति प्रथा के कट्टर विरोधी थे। अंबेडकर ने कहा कि जाति प्रथा की नींव पर कुछ भी निर्माण नहीं हो सकता, जो भी इस नींव पर निर्माण कराया जाएगा उसमें दरारें पड़ जाए। अंबेडकर ने अपनी बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहा कि कैसे जाति को खत्म करा जा सकता है। इन्होंने इसका सॉल्यूशन इंटरकास्ट मैरिज बताया है। वो जानते थे कि जाति के आधार पर लोग डिवाइड रहेंगे, इसीलिए इन्होंने के लिए इंटरकास्ट मैरिज पर फोकस करने के लिए कहा। गांधी जी ने भीमराव अंबेडकर की बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के बारे में कहा था कि हर हिंदू को इस बुक को पढ़ना। ये बुक नहीं, ये एक स्पीच थी जो कि भीमराव अंबेडकर ने अपनी जात पात तोड़क मंडल के एनुअल कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार करी थी, लेकिन वहाँ की कमेटी ने भीमराव अंबेडकर की स्पीच को देखने के बाद कहा कि भीमराव अंबेडकर के विचार काफ़ी क्रांतिकारी थे।
इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस को रद्द करना पड़ा।